तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं तुम्हारी भी कबूल नहीं हो रही। सो हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बहुत बार लोगों का ये सवाल होता है कि हम तो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं तो भी अल्लाह पाक कुन नहीं कह रहे, तो भी अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहे। तो सुनो, बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद हमारी दुआएं तहज्जुद से भी पूरी नहीं हो रही, तहज्जुद में भी कबूल नहीं की जा रही, और ऐसा भी लगता है कि शायद सब कुछ वहीं का वहीं रुका है जैसे तहज्जुद पढ़ने से पहले था। क्योंकि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो इस लम्हे में मांगी और दूसरे लम्हे में पूरी हो गई, और बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं कि आज मांगी और कल मिल गई, और बाज़ ऐसी होती हैं कि उनके लिए हमें महीनों तक या कभी कभार सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है, साल तक गुज़र जाते हैं। लेकिन उस इंतज़ार का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो दुआएं कबूल नहीं होंगी। बस हर आजमाइश का वक्त मुकर्रर है, उस मुकर्रर वक्त तक तुम्हें बस सब्र करना है और मांगते रहना है। और एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी है कि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, हमेशा कबूल होती हैं, हमेशा। और तहज्जुद की दुआएं तो होती ही ऐसी हैं जिनके नसीब में कुन के सिवा कुछ नहीं होता। तहज्जुद की दुआएं बड़ी स्ट्रॉन्ग दुआएं होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो बंदा भले टूट जाए लेकिन ये दुआएं नहीं टूटती तब तक जब तक अल्लाह को राज़ी ना कर ले, अल्लाह का प्यार ना ले ले, तभी तो अल्लाह को ये सबसे प्यारी होती हैं। क्यों कोई भी कहता है तहज्जुद में मांगो, तहज्जुद में मांगो, बोलते हैं ना, क्योंकि ये उस बच्चे की तरह अल्लाह को मनाती हैं जो बच्चा माँ को मनाने के लिए माँ से चिपका रहता है, जो कभी माँ को चूमता है तो कभी माँ को मोहब्बत से देखता है। और पता है, माँ तो तब भी मान जाती है जब उसे मनाया नहीं जाता। तो फिर अल्लाह है, प्यार करने वाला, रहम करने वाला। अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह वो तो कहता है मेरे बुलाने पे ही तुम तहज्जुद तक आए तो मेरे लिए वही बड़ी बात है। तो फिर मैं कैसे खाली लौटा दूँ तुम्हें? जब मेरी दावत नामे से आए हो तो क्यों ना मेहमान नवाज बनूँ मैं। वो देता है, बहुत देता है, बार बार देता है। जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो तब देता है, और वो इस दफ़ा भी ज़रूर देगा, नवाजेगा। उसने नवाजा है तहज्जुद से, और वही अपने कुन से भी नवाजेगा। तुम देखो, बहुत जल्द देखोगे तुम दुआएं तुम्हारे लिए कब और कैसे वसीला बनाती हैं इंशाअल्लाह। तुम्हें पता है, अगर तुमने तहज्जुद में इल्तिजा नहीं की तो अभी तुमने तो उस तड़प का और उस दुआओं का हक ही अदा नहीं किया जो तुमको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। जो दुआएं इतनी अहम होती हैं उन्हें उतनी ही अहम तरीके से खालिक से मनवाया जाता है। उनके लिए रातों की नींद कुर्बान करके चाहे नमाज तक खुद को पहुंचाया जाता है। उनके लिए सोने से बेहतर तस्बीह के दानों पर खुद का वक्त बिताया जाता है। उनके लिए मुशक्क़त की जाती है, ज़हनी मुशक्क़त सब्र करके, दिली मुशक्क़त यकीन करके, जिस्मानी मुशक्क़त अल्लाह की मखलूक की मदद करके, दीनी मुशक्क़त बुरे कामों से बचकर, दुनियावी मुशक्क़त अल्लाह के लिए वक्त निकाल कर। फिर ही तो सिला मिलता है ना, फिर ही तो कुन का अजर लिखा जाता है ना। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी कोशिश करोगे उतना ही बड़ा अल्लाह आपको नवाजेगा, उतना ही बड़ा अल्लाह आपको इनाम देगा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी दुआएं तहज्जुद में कबूल नहीं हो रही, अल्लाह कुन नहीं कह रहा है? कैसा सोच सकते हो? जितने प्यारे अंदाज में अल्लाह को मनाओगे उससे भी ज़्यादा प्यारे अंदाज में अल्लाह आपको नवाजेगा। अल्लाह आपको मुआवजे के लिए तैयार करेगा। और रात की इबादतें तो वैसे भी अल्लाह की महबूब इबादतें हैं। आप उसको महबूब बना लो, वो आपको महबूब बना लेगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि तुम कुछ भी कहती हो, कुछ भी बोलती हो, कि बहुत सारे लोग, मैं आज के टाइम में जितना देख पा रही हूँ ना, मैं जितना अभी आसपास देखती हूँ, या कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे, मुझे नहीं पता, मैं सबको तो नहीं कह सकती, लेकिन उनका भरोसा ही उठ गया है अल्लाह से, अपनी दुआओं से, नमाज से। उनका दिल ही नहीं करता नमाज और कुरान तक पहुँचने के लिए। उनको लगता है वो अल्लाह से कुछ मांगते हैं और अल्लाह पूरा नहीं करता।
وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک ان کی بہتری کے لیے ان کو نہیں دے رہا، کیا پتہ وہ حق میں اس کے بہتر نہ ہو۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچتا اور اللہ کو ایک طریقے سے اللہ کو بولتا ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی ایک جرنی طے کرتا ہے، ہر چیز کو پانے کے لیے ہر چیز کی خواہش رکھتا ہے ہر انسان، لیکن ضرور